हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? કેમ આછન કેમ છો? मैं तुषार सर जी मैथ्स में आप लोग का स्वागत है। टॉपिक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10 एक्सरसाइज 5.6 आर.डी. शर्मा सॉल्यूशन लेवल 1। देयर आर 4 क्वेश्चन ओनली, 4 नंबर, 5 हैव 2 क्वेश्चन एंड क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। तो चलिए शुरू करते हैं सॉल्यूशन नंबर 4 के साथ। क्वेश्चन हमें क्या कहता है? सबसे पहले तो क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना होगा कि विच टाइप ऑफ एलिमेंट गिवन इन दिस क्वेश्चन। तो फर्स्ट सम ऑफ लास्ट 10 टर्म, दैट मीन्स ये हमसे कह रहा है लास्ट 10 टर्म का सम निकालिए। यानी हमें एक एपी गिवन है, 8 है, 10 है, 12 है, डॉट 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 126 है। तो अगर ये सिंपली पूछता कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म, तो हम डायरेक्टली, हम लोग के पास एसएन का फॉर्मूला है। तो क्या क्या हम लोग के पास फॉर्मूला है? एक है एसएन इज इक्वल्स टू n by 2, it is 2a plus n minus 1 into d, and another one is n by 2, this is a plus l. so हम लोग इन दोनों में से किसी भी फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं, ठीक है। इट इज आवर चॉइस एंड which type of elements will be given from this question that we have to use one of the formula. Clear? So right now the question number 4 we have said that the sum of the last 10 term from this AP. So first we can write the AP like this 126, and we know that it is decreasing order. So it is decreasing order, that means after 126 it not greater than 126, is less than 126, it is 124, 122 dot dot, we don't know because हमें 10 तक का ही सम चाहिए। तो हमें यहां से 10 में कौन आएगा वो हम क्यों फाइंड करने जाएं, उतना हम समय नहीं देंगे। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे मुझे एक एपी मिल गया कि हम लास्ट टर्म से एपी को लिख लें और 10 तक का सम निकाल दें। क्लियर है? चलिए, तो हम लोग इस फॉर्मूला को यहाँ यूज नहीं कर सकते हैं। अगर इसको यूज करने जाएंगे तो मुझे फिर यहाँ पे जो लास्ट टर्म होगा वो निकालना होगा कि 10वें नंबर पे कौन होगा। मैं उतना करने नहीं जाऊंगा, एक अटेम्प्ट में ही ये आंसर आएगा। क्यों मैं डबल सॉल्यूशंस पे जाऊं? तो सिंगल है कि इसको हम लोग यूज नहीं करेंगे, हम लोग फर्स्ट वाले को करेंगे। Sn इज इक्वल टू n by 2 is 2a plus n minus 1 into d, राइट। तो S10 फाइंड करना है, 10 by 2, all element is given, the 2 into 126 plus n, that is 10, so 10 minus 1, and d is what? 124 minus 126 minus 2, तो यहां पे हो जाता है 5, this is 2 into 126, 2 6 are 12, 2 carry 1 and 2 2 are 4, 1 5 and then 2 1 are 2, correct, 252, and this is 9 2 are 80 minus 80. So right after that we have 252 minus 18, तो 12 में से 8 गया तो 4, यहां पे बचा अभी 4, 4 में से 1 गया 3 और ये बच गया 2, तो 5 into 2 34, तो 5 4 जा 20, 0 कैरी 2, 5 3 जा 15 and 2 17 7 कैरी 1, 2 5 जा 10 और 1 11। सो हम लोग का सम क्या आता है लास्ट 10 टर्म का इस एपी के लिए? वो है 1170। तो आप लोग इसको पॉज करिए और नोट करिए। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे सॉल्यूशन नंबर 5। अब हम लोग के पास है सॉल्यूशन नंबर 5 हमें क्या कहता है? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज गिवन द nth टर्म, दैट इज a। फर्स्ट अगर हम लोग लें a n इज गिवन 3 + 4n, तो फर्स्ट यहाँ नॉर्मल फॉर्मूला ही लगाना है हमें कि हमें
फर्स्ट 15 टर्म का सम निकाल देना है। तो सिंपल है, आप a1 निकाल दीजिए, 3 + 4 × 1, n के जगह पे 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे तो लगातार वो निकलता जाएगा। तो हमको ज़्यादा जरूरत नहीं है, बस एक से बाद 2 टर्म। तो दिस इज 4 × 1 = 4 + 3 7। सो a2 फाइंड कर लेना है, 3 + 4 × 2 दैट इज 8 × 3 दिस इज 11 एंड वी हैव फाइंड d ऑल्सो। 11 में से 7 गया 4। चलिए, हम लोग के पास सारा चीज एलिमेंट अवेलेबल है, बस हमें Sn का फॉर्मूला यूज करना है, 2a + n - 1 × d। अब हमें पता है कि जो कि हमें 15 तक का ही सम चाहिए, तो Sn यानी S15, 15/2 दिस इज 2 × a दिस इज 7 प्लस n मतलब 15 मतलब 14 एंड d इज 4। So 15 2 7 = 14 प्लस 14 × 4। अब इसको कैलकुलेशन थोड़ा आसान करने के लिए हमने इंटू नहीं किया, यहाँ 14 हमें कॉमन मिल रहा है, तो हम यहाँ पे 14 को पहले कॉमन ले लेंगे, तो हमें यहाँ पे मिलेगा 1 + 4। सो ये थोड़ा सा हम लोग के लिए आसान रहेगा कि 14 × 15/2 और यहाँ पे होगा 5, तो ये कटेगा 7, तो लास्ट में आ रहा है 7 × 15 × 5। तो चलिए नॉर्मल मल्टीप्लाई करना है, 5 5 25, 5 75, 5 25, 5 2 75 × 7, so 7 5 35, 5 carry 3 49 और 3 that is 50, 49 and 3 ना 52, so 5 2 5 करेक्ट। तो ये पहला का आंसर हम लोग को मिलता है 3n + 2 के लिए, क्या दिस इज 5 2 5 करेक्ट। चलिए इसको रब करते हैं, आप लोग इसको पॉज करके फटाफट नोट करिए। चलिए ठीक है, ओके, इट मे बी अगर कहीं मल्टीप्लिकेशन में रॉन्ग हो तो प्लीज कमेंट करके बता दीजिएगा, मे बी ह्यूमन एरर हो सकता है कि चलिए अब इसी का सेकंड को भी लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए एक ही बार में। 6 - n, सो यहाँ पे भी x1 का वैल्यू होगा 6 - 1 तो 5, x2 का वैल्यू होगा 6 - 2 दिस इज 4, तो यहाँ से हम लोग d का वैल्यू निकाल लेते हैं, 4 - 5 दिस इज -1, सो फिर से वही Sn n/2 2a + n - 1 × d, सो n यहाँ पे भी 15 तक का ही मुझे चाहिए, तो 15/2 अगेन 2 × a 5 + 14 × -1, सो 15/2 दिस इज 10 और दिस इज -14, और यहाँ पे अब मुझे मिलेगा 15/2 और यहाँ पे -4, सो -30, सो S15 तक का जो सम होगा वो -30 मिलेगा। सम में आप नेगेटिव सोच रहे हैं, बिल्कुल हो सकता है, ये AP है। चलिए अब जल्दी से इसको पॉज, नोट, देन सॉल्यूशन नंबर 6। नेक्स्ट 6 नंबर क्या कहता है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म ऑफ द सीक्वेंस हुज nth टर्म इज गिवन। तो यहाँ पे भी हम लोग के पास एक an अवेलेबल है, an + b, तो यहाँ से भी मुझे a1 का वैल्यू निकाल लेना है, a × 1 + b एंड a2 का वैल्यू 2a + b, हमें d भी निकाल लेना चाहिए, 2a + b -a + b, so this is 2a + b -a - b, so b cancel, so this is 2a - a, it is a, so d भी हमने यहाँ से कैलकुलेट करके निकाल लिया। अब फिर से हमें वही करना है, 20 टर्म निकालना है, Sn का ही फॉर्मूला यूज करेंगे, 2a + n - 1 × d, सो n की जगह पे हमें 20 रखना है क्योंकि S 20 है, 2 × a is a + b, so n 20 है तो 19 × d that is a, so this is cancelled out 10,
सो यहाँ पे अगर करेंगे तो हमको आएगा 2a प्लस 2b और यहाँ पे आ रहा है 19a प्लस। सो अब आप लोग देख पा रहे होंगे कि 2 और 19 हो जाता है 21a प्लस 2b एज इट इज। बस अब मल्टीप्लाई कर दीजिए या फिर छोड़ भी सकते हैं, इट इज योर चॉइस। 20b। सो दिस इज आवर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। चलिए पॉज करिए और आगे लास्ट थोड़ा देर और आप लोगों को पेशेंस रखना है। नेक्स्ट सॉल्यूशन नंबर 6 के तरफ। 6 में भी मैंने सेम क्वेश्चन ही रखा है ताकि इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं आप लोग एटलीस्ट कॉपी पेन के साथ 15 to 17 मिनट्स में ही आप लोग इसको समझ लेंगे इजीली। ठीक है, तो क्या है हम लोग के पास, इस बार भी हम लोग के पास है an 2 minus 3n और इस बार भी मुझे 25 तक का सम निकालना है। फिर से मुझे वही करना होगा, a1 is equals to 2 minus 3 into 1, so that is 3 में से 2 गया -1, तो a2 is 2 minus 3 into 2, that is 6 minus 2 minus 4, so d हमें निकलेगा -4 minus of -1 -4 plus 1, that is -3, so d हमने फाइंड किया। Sn is again same formula we can use here also, so we can see this, the n is 25, so we can write like this, 2 into a is -1 plus n is 25 means 24, d is -3, so right now just we have to multiply or sum and now the answer will be come very soon and very easy। 2 4 3 the 12 माइनस में ही आएगा, कैरी 1 2 3 6 172, सो यहाँ पे मुझे मिल रहा है यस 74 नेगेटिव अगेन। सो इसको अगर कट करते हैं 2 3 6 2 7 14, सो 25 into 37 इन नेगेटिव, तो 25 into 37 5 7 35 5 हाथ में 3। अच्छा एक और यहाँ पे एक ट्रिक समझा देते हैं आप लोग को, किसी भी नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 25 से तो बहुत इजी है कि आप उसे फर्स्ट तो डबल जीरो लगा दीजिए और उसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, यानी 25 से हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको रखना है, सॉरी हमने तो 37 से हम उस नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 25 से, तो 37 में 2 जीरो लगा के उसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो 4 से इसको कट करेंगे तो आप ध्यान से देखिए कटेगा कितने बार में, तो हम लोग पहले तो करेंगे इसको 4 9 जा, ठीक है, कि जो नंबर को करना है 25 से उस पर डबल जीरो लगा देना है, तो 4 9 36 1, फिर ये यहां पे आएगा 1, तो 4 2 जा 8 एंड दिस इज 2 4 5 जा 20, सो मुझे मिला का 925 नेगेटिव। तो ये एक बहुत अच्छा ट्रिक है जो मैंने लास्ट क्वेश्चन के लिए रखा था कि आप लोग को ये ट्रिक मैं समझा सकूं। अगर और भी कोई एग्जांपल इसके थ्रू देखना है तो चलिए एक और मैं दिखा देता हूं। मान लेते हैं मैं 25 को 36 से मल्टीप्लाई करना चाहता हूं, तो हम लोग इसमें लगाएंगे 2 जीरो, इसको करेंगे 4 से डिवाइड, तो 4 9 जा 36, डायरेक्टली ये कैंसिल्ड आउट, सो 25 into 36 is 900। यू कैन चेक एनी टाइप ऑफ नंबर, जैसे कि 25 के साथ आप 37 लीजिए, 28 लीजिए, 11 लीजिए, 12 लीजिए, बस डबल जीरो लगाना उस नंबर में और 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको करेक्ट उसका प्रोडक्ट मिलेगा। चलिए इसी तरीके से और भी कुछ मैथ्स के ट्रिक्स जानने हो या किसी भी तरह का मैथमेटिक्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो या कोई भी आपके मन में डाउट हो तो आप एक कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग सर जी मैथ्स।